आप अपनी सोच से भी तेज अमीर बन जाओगे अगर आप इन पांच में से कोई एक काम भी कर लोगे तो। फर्स्ट, कंटेंट क्रिएशन। आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड की एक नीश सेलेक्ट करो, लाइक फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग, टेक एटसेट्रा। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड की आपके पास एवरेज लोगों से ज्यादा नॉलेज है, जिस फील्ड के बारे में सीखना और पढ़ना आपको पसंद है, आप उस नीश में कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बिल्ड होने लगेगी। एक टाइम के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब आपकी बड़ी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तो आप मल्टीपल तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, लाइक गूगल एडसेंस, ब्रांड्स प्रमोशंस, एफिलिएट मार्केटिंग एटसेट्रा। ये तो सच है कि आपके पास आईआईटी और आईआईएम वाले बच्चों के लेवल की इनकम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन वो कमी आप दूर कर लोगे कंटेंट क्रिएशन करके, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करके वो सभी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बिल्ड करने के बाद आप अपना कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट या सर्विस 1,000 लोगों को सेल कर देते हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। सेकंड, सेल्स। अगर आप सेल्स से 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस सेलेक्ट करें। फिर आप ये पता करो कि वो प्रोडक्ट, वो सर्विस आपको कितने सेल करने होंगे ताकि आप 1 करोड़ रुपए कमा लें। फिर आप ये पता करो कि उतनी सेल्स लाने के लिए आपको कितने लोगों पर, कितने क्लाइंट्स पर काम करना होगा। अब आपको उतने क्लाइंट्स, उतनी लीड्स जनरेट करनी है, जिसके दो तरीके हैं। आप उतने लोग, उतने क्लाइंट्स फ्री में या ऑर्गेनिक तरीके से भी ला सकते हैं। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पर एड चला के भी ला सकते हैं। थर्ड, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, एंजल इन्वेस्टिंग। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक या ऐसा स्टार्टअप ढूंढ पाओ जो आपके पैसों को 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना कर देगा, तो आप सिर्फ 1 लाख की भी इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे, और वो भी बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टॉक या किसी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे वही आपको इतने रिटर्न्स दे देगा। आपको कम से कम 10 से 15 अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, कम से कम 20 से 40 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, तब जाकर आपको कोई ऐसा स्टॉक या ऐसा स्टार्टअप मिलेगा जो आपके पैसों को 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना कर देगा। फोर्थ, डिजिटल प्रोडक्ट। आप खुद का भी एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो या किसी और इंसान के डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स मींस ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स एटसेट्रा। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके लिए आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोगों को डायरेक्टली डीएम्स करके, या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एड्स चला के भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं और उन्हें वो डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट और सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई 1,000 रुपए का डिजिटल प्रोडक्ट 10,000 लोगों को सेल कर पाओ तो आप 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेंगे। फिफ्थ, रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में एक एजेंट या एक ब्रोकर बनकर काम करो तो हर डील का आपको 1 से 2% का कमीशन मिलेगा, और टिकट साइज तो रियल एस्टेट में लाखों और करोड़ों रुपए की होती है। तो अगर आप 2-4 साल में 70 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं तो उससे आप 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कमीशन कमा लेंगे। क्लाइंट्स की बात करें तो वो दोनों ही तरीके से आ सकता है, फ्री में भी आ सकता है, पेड तरीके से भी आ सकता है। फ्री में आपको लोग मिल जाएंगे आपके नेटवर्क से, आपके नेटवर्क के लोगों के नेटवर्क से, रेफरल से, और पेड तरीका तो यही है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड चलाओ और उससे तो आप कितने भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आप इन पांच में से कोई भी एक काम सेलेक्ट करो और उससे आप बहुत तेजी से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप दो चीजों पर काम करो, पहला है नेटवर्किंग और दूसरा है खुद में इन्वेस्ट करना, खुद की नॉलेज और खुद की स्किल्स में इन्वेस्ट करना। नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको जो इनकम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो कहीं और से नहीं मिलेगी। ये तो आपने सुना ही होगा कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो। अगर आपके आसपास सभी लोग 10 से 30,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप लाखों रुपए कमाने के बारे में तो भूल ही जाओ, या फिर आप अपने आसपास के लोगों को चेंज करो। नेटवर्किंग से आपको वो सीक्रेट्स, वो नॉलेज, वो पैटर्न्स, वो माइंडसेट का पता लगेगा जिसका एक्सेस सभी लोगों के पास नहीं होता है। गुड़गांव के द कैमेलियाज प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहां पे 100-100 करोड़ रुपए के फ्लैट सेल हो रहे हैं। वो 100 करोड़ रुपए सिर्फ उस बिल्डिंग के लिए ही नहीं दिए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, और उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके सामने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां हम उन लोगों के सर्कल में आ जाएंगे
जो करोड़ों रुपए से नीचे की तो बात ही नहीं करते हैं, जिनकी कमाई, जिनके बिजनेसेस करोड़ों रुपए में है। सो आप अमीर बनना चाहते हो तो आप अपना रूम बदलो, आप अपने दोस्त बदलो, आप अपना नेटवर्क बदलो, आप अमीर लोगों के सर्कल में आने की कोशिश करो, अमीर लोगों की भीड़ में आने की कोशिश करो, फिर वो खुद धक्का मार मार के आपको अमीर बना देंगे। और नेटवर्किंग आप तभी कर पाओगे जब आप में दम होगा, जब आपके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी, नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, क्योंकि आप अमीर लोगों के सर्कल में तभी आ पाओगे जब उन्हें आपसे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो आप खुद में पैसा और टाइम इन्वेस्ट करो, खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स में इन्वेस्ट करो। आप अमीर और कामयाब लोगों को सुनो, उनके पॉडकास्ट देखो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी हैबिट्स अपनाओ। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो ऊपर बताए गए 5 काम में से कोई भी एक काम सेलेक्ट करो और उस पर काम करो, और नेटवर्किंग और खुद पर जरूर इन्वेस्ट करो। आप वो हर एक काम करो जो आपके अमीर बनने के चांसेस को बढ़ा दे, फिर चाहे उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना आना पड़े, फिर चाहे आपको उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, फिर चाहे आपको उसके लिए कितने ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। और इन सब के साथ साथ आप पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट के बारे में भी सीखो, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करो, क्योंकि सिर्फ बड़ा पैसा कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को स्मार्टली मैनेज करना भी आना चाहिए, उस पैसे को सेव करके, उसे इन्वेस्ट करके, उसे ग्रो करना भी आना चाहिए। वो सब आप सीख पाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।